भक्तों ने कहा कि आपको सबको सौंप रहा हूं, जो कुछ भी पत्ता हिलेगा आपकी मर्जी से। लोगों को और बड़ा अच्छा लगा। बोले को सारी दुनिया का रिमोट कंट्रोल, सारी दुनिया के अधिकार मुझे सौंपे जा रहे हैं, इसका अर्थ है लोगों को मेरे ऊपर बड़ा विश्वास है, बड़ा विश्वास है। ले लिया। मां दुनिया का एक भगवान था जिसका नाम जिनेन्द्र है, उसने प्रस्ताव खारिज कर दिया। बोले ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये अधिकार नहीं चाहिए, मैं ऐसा विश्वास, ऐसा समर्पण नहीं चाहिए। ये अंधा विश्वास है। महाजिनेन्द्र देव ने टंकारा, स्पष्ट कह दिया भक्तों से, नहीं मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, सृष्टि का कण कण मेरे हाथ में नहीं, तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथ में नहीं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। लो मैं हाथ पे हाथ रखे बैठा हूं, अब करो क्या। दुनिया का कोई भी भगवान हाथ पे हाथ रखे नहीं बैठा, क्योंकि भक्त ने समर्पित कर दिया तो उनके काम तो करने ही पड़ेंगे। सारे भगवान, मात इस मुद्रा किसकी मिलती है? ये मुद्रा मात जैनियों की मिलती है, जिनेन्द्र देव की मिलती है, जो स्पष्ट संकेत दे रहे हैं, मेरे भरोसे पे नैया मत डालना भंवर में, मैंने नाव चलाने का त्याग कर दिया है। चलाना तो छोड़ो, मैंने बैठना भी, क्योंकि मैं तो समुद्र के इस पार हूं, तुम उस पार हो। मैं तो चला उस पार तुम्हारी, तुम जानो, मैं तो इस पार आ गया हूं और नाव चलाना मेरा अब काम नहीं है। कितनी बड़ी घोषणा। जब ये जैन दर्शन की घोषणा सारी दुनिया के बीच में आई तो सारे दुनिया के लोगों ने कहा, देखो कितना धीठ है ये, भगवान को ही नहीं सौंप रहा जिंदगी। जैन दर्शन नास्तिक दर्शन है। ये नास्तिक हैं क्योंकि भगवान को कोई अपना अधिकार नहीं देना चाहते और भगवान अधिकार लेना नहीं चाहते, दोनों पल्ले झाड़ रहे हैं। जैन सम्यक दृष्टि कभी भी, यदि आपके जैनत्व है तो एक मोटिवेशन देता जाऊं, आपने जिनेन्द्र देव को समझा है तो आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि मेरा काम बिगड़ गया, ये सब भगवान का दोष है, मैंने तो भगवान भरोसे डाल दी थी। नहीं, कभी वो लाना नहीं देगा। कोई कहेगा भैया तुम भगवान की बड़ी भक्ति करते थे, तुम तो प्रतिदिन अभिषेक करते थे, तुम तो वंदना करने शिखर जी जा रहे थे और तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, भगवान ने क्या कर लिया? तुम तो धर्म कर रहे थे, तुम तो बड़े भगवान के भक्त थे, तुम्हारे जीवन में ऐसा कैसे घट गया? तुमने तो भगवान से महाराज से शांति धारा कराई थी, फिर तुम कैसे मर गए? ये समाज में चर्चाएं होती हैं कि नहीं होती हैं? मालूम है। और सबसे ज्यादा ये व्यंग्य किसको सुनना पड़ते हैं? धर्मात्माओं को। जो ज्यादा मंदिर जाता है ना और उसके जीवन में कुछ घट गया, लोग टॉर्चर कर दे। तुम तो बड़े भक्त थे, हमसे कहते थे चलो हम तो, हमारे जीवन में घट गया तो क्योंकि हम तो मंदिर जाते नहीं थे। तुम तो बिना मंदिर के पानी भी नहीं पीते थे, तुम तो बिना अभिषेक के कुछ करते नहीं थे, तुम महाराज के बड़े भक्त थे, तुमने तो शांति धारा कराई थी और फिर भी तुम्हारे व्यक्ति मर गया, फिर भी तुम्हारे ऊपर संकट आ गया। और इतने एक्टिंग से कहते हैं पता नहीं भैया क्या है, हाथ देखना मेरे, हमारे ऊपर आब है तो बात बनती है, क्योंकि मैं तो धर्मात्मा हूं नहीं। अधर्मी कहते हैं मैं तो धर्मात्मा हूं नहीं, इसलिए चलो तुम हमारे ऊपर संकट आ गया तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम तो धर्मात्मा थे, तुम्हें तो भगवान पर विश्वास था,
तुम तो मालाएं फेरते थे, तुमने तो शिखर जी की वंदना को जा रहे थे, फिर तुम क्यों से ढंगट आ गया? ये चर्चाएं होती हैं मान लो, और तुम इस चर्चा में बह जाते हो। हाँ ये सही कह रहा है ये, फिर आपको इतना गुस्सा आता है, फिर दौड़ के भगवान देखो दुनिया क्या कह रही है, आपके भरोसे थे और क्यों हो गया? मैं आपके दर्शन करने आ रहा था, देखो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, वो फलाना नुकसान हो गया। क्या कर रहे थे आप? आपका मन भी डिग जाता है। सामने वाले नास्तिक ने, अधर्मी ने तुम्हारे सामने तुम्हारी प्रशंसा करके, ये नीति है किसी को अधर्मी बनाने की। दुश्मनी भजाने के दो तरीके हैं, सीधी फाइटिंग करना और दूसरा उसको भड़काना। इसको कैसे अधर्मी बनाऊं, इसको कैसे मंदिर छुड़ाऊं, इसकी श्रद्धा कैसे टूटे। बस तुम्हारा जो व्यक्ति तुम्हारे संकट आने पर, तुम्हारे जीवन में विपरीत आने पर तुमसे कुछ नहीं कहे, तुम्हारे धर्म की बुराई करे, समझ लेना ये दुश्मन बहुत आगे का है, शकुनी मामा से भी बहुत आगे का। परम परम पता नहीं कितने पीढ़ी का बदला है, घटना तुम्हारे जीवन में घटी और सामने वाला कहता है अब मौका है इसको भड़काने का, अब इसके दिमाग में एक कीड़ा डाल दो। क्या कर लिया तुम्हारे भगवान ने, क्या कर लिया तुम्हारे गुरु ने, क्या कर लिया नमोकार मंत्र ने? देखो भाई क्या कर लिया। तुमने इतना दान दिया, इतना पुण्य किया, इतना धर्म किया, इतने व्रत करते हो। अरे हम तो गुटखा खाते थे तो कैंसर हो जाए तो कोई बात नहीं, तुम तो नहीं खाते थे, तुम्हें कैसे हो गया? फैंसी ड्रेस सही कर रहा हूं? तुमने तो कुछ नहीं खाया ना, किसी त्यागी वृत्ति को हो जाता है कभी। ओहो क्या टॉर्चर करते हैं लोग। तुम तो धर्मात्मा थे, तुम तो 16 का खाते थे, तुमने तो कभी आलू प्याज नहीं खाए, तुमने तो तम्बाकू तो क्या, तुमने तो सुपारी भी। और एक एक लिस्ट, एक एक व्रत को उसको ऐसे देते हैं जैसे वो टॉर्चर करते ना, कीले चुभाओ। और वो पूरे तुम्हारे त्याग की लिस्ट बखान देंगे। हमसे कहते थे गुटखा मत खाओ कैंसर हो जाएगा, अब तुम्हें कैसे हो? और वो एक एक गिनाएगा, एक टॉर्चर करेगा, एक टॉर्चर का, ये भी करते थे तुम, ये भी करते थे तुम तो 16 का खाते थे, तुम तो मर्यादित खाते थे, तुम तो महाराज के परम भक्त थे, तुम्हें तो बड़ा विश्वास था, मेरे ऊपर महाराज का विशेष आशीर्वाद है। अरे मेरे ऊपर तो सीधे बहोरी बन के शांतिनाथ भगवान का करते हो कि नहीं? ध्यान रखना, ब्लैकमेलिंग में जाओगे और एक दिन यही प्रशंसा, यही समर्पण कोई तुम्हें टॉर्चर करेगा। मैं सावधान इसलिए कर रहा हूं भक्तों को, क्योंकि दुनिया तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारे समर्पण से, तुम्हारे धर्म से खुश नहीं है। जब गरीब आदमी और अमीर आदमी, गरीब आदमी तुम्हें हाथ जोड़ रहा है, मत समझना कि वो तुम्हें प्रशंसा कर रहा है। ये बताओ, गरीब को अमीर आदमी देख करके ईर्षा भाव ज्यादा जाता है कि जय जिनेंद्र का भाव ज्यादा जाता है? ईर्षा भाव। तुम भूखे हो, कोई रोटी खा रहा है तो ईर्षा भाव, तुम दुखी हो वो सुखी है तो ईर्षा भाव। 99.99 लोगों में ईर्षा जागती है और वो तुरंत भगवान को उलाहना देता है, भगवान
तू इस दुनिया का करता धरता हो गया। इतना पक्षपात कि देखो इसकी थाली में इतना परोस दिया कि क्या क्या खावे, ये हो गया। और मेरी जिंदगी ये बता दी कि सुबह उठ करके ये भी नहीं है कि मैं क्या खाऊं। एक क्या कह रहा है क्या क्या खाऊं, और एक सुबह उठ कर क्या कह रहा है क्या खाऊं, है ही नहीं। आपको सुखी व्यक्ति देखा नहीं आपने, और आपने अपने भगवान को निपटाया। कोई गरीब और दुख में कोई तुम्हारी भक्ति करे, दुख में और गरीबी में कोई मंदिर आवे, सावधान रहना ऐसे लोगों से। इनको भक्त की क्वालिटी में मत रखना, इनको भक्तों की क्वालिटी में मत रखना। इन पे करुणा तो करना, दया करना, लेकिन भक्तों की लिस्ट में मत रखना। इन्हें अपना फॉलोवर मत मानना, क्योंकि वो दो चीजों को कह रहा हूं। एक वो जिसने ये कह दिया मेरा तो सब कुछ तुम्हारे लिए समर्पित है, मैं कुछ भी नहीं हूं, तेरी जो मर्जी पड़े तो कर। और मेरा पूरा इसी का उपभेद है। जिनको ये विश्वास है कि मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, मेरे साथ भगवान है, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरे साथ गुरु है, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरे पास नमोकार मंत्र है, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरे पास धर्म है, मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता क्योंकि मैं मंदिर जा रहा हूं, मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता क्योंकि मैं माला फेर रहा हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं महाराज से आशीर्वाद लेकर के आया हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, मैं भगवान के दर्शन करने जा रहा हूं। मालूम भगवान कैसे हैं? अरे भाई देखो, सावधानी से जाना। अरे क्या बात कर, तुम महाराज भगवान को जानते ही नहीं है। 34 अतिशयों के धारी हैं, समोषण लगा के बैठे हैं, उनके दर्शन को जा रहा हूं, मेरा कुछ बिगड़ जाए, अरे संभव नहीं है। ऐसा होता है कि नहीं? बस जैन दर्शन कहता है ऐसे भगत से सावधान, इसको ऐसे व्यक्ति को भक्ति में मत लेना, क्योंकि वो क्या कह रहा है कि मेरा कुछ बिगड़ ही नहीं सकता क्योंकि मैं समोषण में दर्शन करने जा रहा हूं। तुम्हें मालूम नहीं मैं किन महाराज का भक्त हूं, जिनके अतिशय सारे जगत में प्रसिद्ध हैं। तुम्हें उनके चमत्कार ही मालूम नहीं, उनके आशीर्वाद का। मैं ऐसे महाराज का आशीर्वाद लेके आया हूं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। और ऐसा विश्वास यदि आपका हो तो आप चुपचाप नहीं रहोगे, दो को सुनाओगे भी, सुनाओगे, देखो मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, मैं महाराज का आशीर्वाद लेके आया, ये सुनाओगे। तुम समझते हो कि ऐसा कहने से महाराज और भगवान हमें परम भक्त मानेंगे, और सच्चा और भगवान और गुरु होगा ना तो तुम्हारे भक्त की लिस्ट में से तुम्हारा नाम निकाल देगा। ये व्यक्ति, ये भक्त खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, उसको गिनती में नहीं लेंगे। वो करुणा तो करेंगे, दया करेंगे, लेकिन भक्त की गिनती में नहीं आएगा। दूसरे व्यक्ति के संबंध में वो जो व्यक्ति इस बात पर विश्वास रखता है कि मेरा तो जो कुछ भी है सब भगवान को सौंप दिया, वो जाने, उसका काम जाने, और भगवान से कभी बुरा होता ही नहीं। क्यों होगा बुरा?
और अब तुम सावधान रहना। देखो हम लोगों ने क्यों तुम्हारा नाम काटा, क्योंकि हमें मालूम था, इसलिए हमने नाम नहीं लिया तुम्हारे भगवान बने, क्योंकि कल दुनिया में कुछ अच्छा बुरा कुछ भी हो सकता है। कल के दिन बुरा हो जाएगा तो लोग तुम्हें ब्लैकमेलिंग करेंगे। तुमने क्या कहा था बोलो, कि मैं महाराज का आशीर्वाद लेके आया हूं, कुछ नहीं होगा, और हो गया तो फिर जो तुम्हें लोग कहेंगे अब बड़ी ढींगे हाँक रहा था, बड़ा महाराज की बात है, उस समय तुम्हारा वो संसी से खून निकालेगा, इतना टॉर्चर करेगा कि तुम खुद दिमाग खराब हो जाएगा। ये बात तो सही कह रहा है, बात तो सही कह रहा है। आपका श्रद्धान कमजोर हो जाएगा, आपकी आस्था कमजोर हो जाएगी, आपकी विशुद्धि कमजोर हो जाएगी। हमने देखा है ऐसा देखा है। लोगों ने उसको टॉर्चर किया कि देखो तुम बड़ा धर्म करते थे, देखो ये हो गया। उसका बात तो सही कह रहे, आज से मैं मंदिर जाना छोड़ता हूं। 10-10, 20-20 साल तक अभिषेक पूजन करने वाले आज मंदिर के दर्शन नहीं करते, इतनी घृणा हो गई उनको धर्म से। बिना भोजन के पानी नहीं पीते, बिना दर्शन के पानी नहीं पीते थे, आज वे दर्शन करने तक नहीं आ रहे। मैंने उनसे पूछा क्यों? बोले महाराज क्या बात हो गई? बस यही, मेरा इतना विश्वास था, फिर भी मेरा बुरा हो गया। जहां से निकलो वही टोक रहा है, बड़े धर्मात्मा बनते थे। इसलिए ओहो बहुत बड़ी बात। यदि तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए कि हां ये सही कह रहा है, जब तुम्हारा बुरा हो जाए, जब तुम्हारा बुरा हो जाए और तुम्हें ये भाव आए कि सही कह रहे हैं, हम बहुत धर्म करते थे, क्या कर लिया भगवान ने, समझ लेना तुम्हें जैन धर्म समझ में नहीं आया। यदि तुम सच्चे भक्त होगे तो कहोगे, जबान संभाल के बोलो, इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है, क्योंकि भगवान ने पहले ही कह दिया था ये दुनिया मेरे हाथ में नहीं है। किन्हू न करे न धरे को षड द्रव्य मई न, कोई इसका करता धरता नहीं। मैं तुम्हारी जिंदगी का कोई करता धरता नहीं हूं। देशना लब्धि में यही तो है, सारी दुनिया के अंदर पहले देशना लब्धि नहीं होती। जैन धर्म को जिनेंद्र के पास गुरु के आने के पहले कहा, पहले इंटरव्यू दो, काहे के लिए जा रहे हो? नहीं, ये कहने जा रहा हूं भगवान सब आपकी माया है, जो कुछ भी सब आपका है। ये सत्य नहीं है, ये सभ्यता है, ये व्यवहार है, ये कहने में आता है, सही मत मान लेना। सही ये है, कोई किसी का करता धरता। इसलिए जिनेंद्र भगवान हाथ पे हाथ रख के बैठते हैं। जो क्या संदेश दे रहे हैं, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकूंगा, कुछ भी नहीं कर सकूंगा, मैं हाथ पे हाथ रख के बैठा हूं। ये दो संदेश मां दिगंबर जैन मूर्तियां देती हैं। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो कई लोग कहते फिर काय को आवे आपके पास, फिर मत आओ, मत आओ, कौन बुला रहा है, किसने कहा है कि आओ? आज दुनिया के लोग, बड़े लोग ये चाहते हैं सारे घर के लोग मेरे इशारे पे चले। यही तुम्हारी सबसे बड़ी मूर्खता है, यही तुम्हारे पतन का कारण है। हर बड़ा आदमी एक ही चाह रहा है, घर का मुखिया यही चाह रहा है, हर व्यक्ति मेरे अंडर में चले, मेरे अनुसार चले। और आप लोगों के घर के लोग सब कहते हैं
नहीं, हमारी नैया तो आपके भरोसे है, जैसा चलोगे। तो आपका सीना कितना हो जाता है, फूल के कुप्पा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी मूर्खता है। तुम्हारा अधीनस्थ बेटा, तुम्हारा अधीनस्थ जो भी है, नौकर है, जो कुछ भी है, ये तुम्हारा बहुत जन्म जन्म का दुश्मन है, जन्म जन्म का बैरी है ये, जो तुमसे ये बोल रहा है। और कल के दिन जब होगा, 2 उदाहरण देता हूं तुम्हें।